अभी काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, 2001 में डीएनए का रिपोर्ट आया था। अभी हरियाणा में राखीगढ़ी में 2-4 हजार साल पहले का कंकाल मिल गया, 2-4 हजार साल पहले का। इसका रिपोर्ट अभी मेरे हाथ में है। आप लोग कई दिन से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो अखबार वाले झूठी खबरें छाप रहे हैं कि ब्राह्मण यहीं के हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है, ओरिजिनल रिपोर्ट। ये ओरिजिनल रिपोर्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण यहां के रहने वाले। ओरिजिनल रिपोर्ट बोल रहा हूं। अखबार वाले अखबार खबर छाप रहे ना, ये ब्राह्मण यही के। आज भागवत का बयान है कि भारत के सभी लोगों का डीएनए एक ही है, ऐसा बयान है भागवत का, आरएसएस के भागवत का। तो मैं भागवत को चुनौती देता हूं कि ये जो डीएनए रिपोर्ट है शिंदे ने बनाया पुणे के, इसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण का डीएनए और समस्त भारतीय लोगों का डीएनए एक है। बल्कि डीएनए का रिपोर्ट माइकल बामशाद ने बनाया, वो कहता है कि ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, वो वहां के रहने वाले हैं, यहां के रहने वाले नहीं है। फिर पुणे का राजन दीक्षित नाम का ब्राह्मण है, वो विदेश के कैम्ब्रिज में प्रोफेसर है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, 10 यूनिवर्सिटी में एक है। तो उसने खुद लिखा, ब्राह्मण ने लिखा, राजन दीक्षित नाम की बात बोल रहा हूं, राजन दीक्षित ने, और पुणे के सकाळ पेपर में उसकी खबर छप के आई, और वो किताब राजन दीक्षित का हमारे पास है। तो उसका कहना है कि ये जो ब्राह्मण है उन लोगों का डीएनए यूरेशियन लोगों का है, और उससे ज्यादा उसने आगे बढ़कर कहा कि यूरेशिया, जैसे ये खानदेश है ना, ये तुम्हारा खानदेश है, तो खानदेश में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे तहसील है, बहुत सारे ब्लॉक है? उसी तरह से यूरेशिया एक खानदेश की तरह बहुत बड़ा प्रदेश है, और उस प्रदेश में अस्की-मोझी नाम का एक एरिया है, क्षेत्र है। जैसे आपके यहाँ रावेर है, फैजपुर है, वैसा एरिया है। उस एरिया का नाम है अस्की-मोझी। उस एरिया में मोरुआ जाति के लोग हैं, मोरुआ, पर्टिकुलर बता रहा हूं, मोरुआ जाति के लोग हैं, उनका डीएनए और ब्राह्मण का डीएनए एक है। यानी ये राजन दीक्षित ने माइकल बामशाद से भी आगे जाकर पर्टिकुलर एरिया ढूंढकर निकाला, क्षेत्र ढूंढकर निकाला, और जब पब्लिश किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, कैम्ब्रिज ने जब पब्लिश किया, उसके बाद मोहन भागवत वहां जाकर आए। उन्होंने सोचा हमारे पुरखों की भूमि है, जाके देखना चाहिए, वहां जाके आए। और वो 5 जन्य नाम का उनका जो अखबार निकलता है आरएसएस का, उसमें फोटो छापा उन्होंने कि हमारे पुरखों को हम लोग मिलकर आए करके। हमें ऐतराज नहीं भाई, तुम्हारे पुरखों को तुम मिलने के लिए जाते हो, तुम्हारे टिकट से गए, तुम्हारे टिकट से आए, हमें क्या ऐतराज हो सकता है? मगर भारत में रहना है तो संविधान के अनुसार रहना होगा। भारत के अनुसार रहना, भारत में रहना है, हमें ऐतराज नहीं है, आप रहो संविधान के अनुसार। संविधान वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, संविधान जाति व्यवस्था को नहीं मानता, संविधान अस्पृश्यता को नहीं मानता, संविधान पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपने का मान्यता नहीं देती, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर नहीं करता,
और महिलाओं को दास बनाकर नहीं रखा जाता। संविधान के अनुसार सभी को बराबरी का अधिकार है, केवल पुरुषों को नहीं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। ये हमारा संविधान है, भारत देश का संविधान है, और इसके अनुसार ब्राह्मणों को भारत में रहने का अधिकार है। हम नहीं कह रहे कि उनको भगा देंगे, जैसे ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से भगा दिया। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भारत से भगाया। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और फिर भारत पर कब्जा नहीं हो सकता ये सोचकर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया। जो मुसलमान रहेंगे तो ब्राह्मणों को भारत पर कब्जा नहीं करने देंगे। आपको असल बात बता रहा हूं कि कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया, आप लोगों को बताया नहीं जाता सही सही, हमारे पास सारा डाटा है। 157 वर्सेस 15 वोटों से कांग्रेस ने, गांधी ने, नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान बनाने का। ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये तो सारे के सारे मुसलमानों को दोष देते हैं, मगर मुसलमानों ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। रेजोल्यूशन तो कांग्रेस ने पास किया, गांधी और नेहरू ने पास किया, और भारत के टुकड़े किए और पाकिस्तान बनाया, और बचे हुए भारत पर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा किया। अब जागृति बढ़ रही है। जब जागृति बढ़ रही है तो उन्होंने सोचा, जागृति बढ़ रही है, बैलेट पेपर से चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने ईवीएम मशीन लाए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम